ठीक है सर, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ले रहे हैं, बीच में मैं छूट गया था, एक एनालाइज वेस्टेज। ठीक है, एनालाइज वेस्टेज का मतलब जो भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग एनालाइज करें। अभी जैसे हम लोग एक ट्रेनिंग और करेंगे जिसमें कि हमारी जो डेली और मंथली जो हमारी फूड वेस्टेज होती है ना, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग ट्रेनिंग का हमारा पार्ट है। अब उसमें हम लोग यही ट्रैक करते हैं, मतलब उसका मकसद ये नहीं कि आप लोगों को पकड़ना आप लोग कितनी वेस्टेज कर रहे हो, उसका मकसद होता है कि हम लोग ट्रैक करें कि क्या हमारी चीज़ें ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, ताकि उसको हम लोग एक तरीके से सोल्यूशन निकाल पाए कि वो वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो ये हम लोग उसमें करते हैं। अब एनालाइज से क्या होगा, ठीक है, हम जब उसको रेगुलर मॉनिटर करेंगे तो हम लोग एक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा चावल खराब हो रहे हैं, अच्छा दाल खराब हो रही है, अच्छा सब्जी खराब हो रही है। उस पैटर्न को फॉलो करके हम एक जो भी इंप्रूवमेंट के एरिया है ना, वो हम लोगों को पता चलेंगे कहाँ हमको इंप्रूव करना है। ठीक है, मे बी कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में हमको इंप्रूव करना है, मे बी चाइनीज़ में करना है, कॉन्टी में करना है। ठीक है, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, बिना एनालाइज करे हुए, बिना लिखे हुए, पढ़े हुए, तभी मैंने इतने कागज पत्तर आप लोगों को तभी से बोल रखा था ना कि उस चीज़ को हमको एनालाइज कर, तभी हम पता लगा पाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारा रिड्यूस ट्रिम वेस्टेज। अब ट्रिम का मतलब क्या होता है? ट्रिम का मतलब क्या है? ट्रिम का मतलब होता है सब्जियों के छिलके। ठीक है, उसको हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। सब्जियों के छिलके में कहाँ कहाँ आता है? जैसे हमारा किस किस के छिलके होते हैं? प्याज के छिलके होते हैं, आलू के छिलके होते हैं, टमाटर के ऊपर नीचे के कट्स होते हैं, नींबू के होते हैं, नींबू के बीज का हमारा होता है। ठीक है, पालक की जड़ें होती है, पार्सले की जड़ें होती हैं, धनिया की जड़ें होती हैं, और बताओ गोभी की डंठल होती है, ब्रोकली की डंठल होती है। ठीक है, और हाँ सैलरी के पत्ते होते हैं। ठीक है, पार्सले की डंडियाँ होगी, पत्ते तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा और बताओ और क्या क्या वेस्टेजेस होती हैं, है ना? तो ये सारी तो ये जो भी इसको वेस्टेज नहीं बोलते, एक्चुअली में इसको ट्रिम्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एक्चुअली में ट्रिम ट्रैक्स बोलते हैं। या जैसे हम लोग पपीता छिल रहे हैं, हम लोग वाटरमेलन छिल रहे हैं, हम लोग मौसमी छिल रहे हैं, तो जहां भी हम लोग छिलके निकाल रहे हैं हम उसको ट्रिम करते हैं ना। ट्रिम का मतलब क्या है कि हमको मिनिमम करनी है। अगर छिलके कम निकलेंगे तो क्या होगा? हमारी बचत ज़्यादा होगी। जैसे हम लोग आलू है, अगर हम आलू के छिलके मोटे निकालेंगे तो क्या होगा? आलू कम निकलेगा, छिलके ज़्यादा निकलेंगे, छिलके क्या होगी? हमारी वेस्टेज होगी। तो हमको जो हमारे ट्रिम ट्रैक्स का भी हमको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, वो है मेरी प्रॉपर लेबलिंग। अब प्रॉपर लेबलिंग का मतलब क्या है? प्रॉपर लेबलिंग से क्या मतलब है हमारा? ठीक है, अब प्रॉपर लेबल का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई भी आपने डिश रखी है ना, कोई भी डिश, यहाँ पे हम लोग उसकी एक्सपायरी की बात नहीं करें, हम कुकिंग वाली डिश की बात करें। ठीक है, मैंने टमाटो सॉस बनाई है, मैंने किसी भी चीज़ की सेल्फ लाइफ 3 दिन अगर आपने कुक कर दिया, अगर आप उसको अच्छे से फ्रिज के अंदर रख रहे हो, तो आपने सोमवार को रखा, सोमवार को 1 तारीख है, तो आपको उसमें लिख देना इसकी एक्सपायरी डेट 4 तारीख है। ठीक है, उसके बाद में भी आपने दूसरे दिन भी बना दिया तो उसकी आपने लिख दिया एक्सपायरी डेट 5 तारीख है। तो जो भी शेफ़ है या जो भी आप में से कौमी होगा वो देखेगा कि भाई मेरे को पुरानी वाली पहले इस्तेमाल करनी है ना? प्रॉपर डेट हाँ, है ना, प्रॉपर डेटिंग हमको करनी है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर लेबलिंग हो जाती है। लेबलिंग में क्या आएगा? उस फूड का नाम हो गया, किसने बनाया, अगर आप लिखना चाहो आपका डिपार्टमेंट हो गया, और कब वो एक्सपायर हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारी एडजस्ट परचेजिंग। एडजस्ट परचेजिंग का मतलब क्या होता है बताइए? परचेजिंग का मतलब क्या है? जब हम लोग कुछ सामान बाहर से हम लोग खरीद रहे हैं, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे? जैसे हम लोग जो ग्रॉसरी हम लोग बोल रहे हैं, हम 10 दिन की खरीद रहे हैं, 15 दिन खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट उतनी ज़्यादा होती है। बट अगर मैं बात करता हूँ मेरी डेली प्रोडक्ट या डेयरी जैसे मेरी है, वो मैं रोज़ खरीद रहा हूँ, पनीर मेरा रोज़ आ रहा है, टोफू मेरा रोज़ आ रहा है, दूध मेरा आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना, या हमको प्रोजेक्ट करना है।